हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम पीड़ित परिवार को रहने के लिए मकान, उनके मान सम्मान के साथ उनका जो है प्रोत्साहन किया जाए, लेकिन वो भी योगी सरकार नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोल से चल रहा है, किताबों में चल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेकर दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का विनाश करने पर बचाव कर रही है। यहाँ पर जाति देख के न्याय मिलता है और जाति देख के न्याय प्रकार से दलितों पर इतना प्रेशर, बड़ी मुश्किल से हमें रोड पर उतर कर तुम्हारी एफआईआर होती है, एफआईआर गलती से पूरा लोग उतर के एफआईआर करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद दलितों को लड़ना पड़ता अकेला। जो हमारे वकील बनते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं समाज सेवी है, वो जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो सिर्फ टीआरपी लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो लोग हमारे जैसे लोग जो सड़कों पर होते हैं, वो लोग लगातार सड़कों पर रहते हैं, न्याय नहीं मिल पाता, और इस कारण से हमें न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि जो दलितों का मूवमेंट को लेकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से समझौता कर लेते हैं। हत्याकांड को लेकर के और आज फिर जो है मनीषा को इंसाफ दिलाए जाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर जो है जाति देख के न्याय दिया जा रहा है, और जाति देख के न्याय देने के मामले पर मैं समझता हूँ कि दलितों को तो न्याय इस देश के अंदर मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। 6 साल बाद भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर ये लड़की अपर कास्ट की होती तो क्या हमें सड़कों पर उतरना पड़ता? मैं हमेशा बात बोल रहा हूँ कि 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक दामिनी कांड जब हुआ तो पूरा देश, पूरा इंटरनेशनल लोग सड़कों पर थे, और आज इस देश के अंदर दलितों के साथ 6 साल बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और जो इस न्याय का पक्षकार कर रहे थे, चाहे वो सीमा कुशवाहा जी हो, तमाम लोग इस मूवमेंट के माध्यम से वो एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, तो वकील थी, इसी केस को लड़ रही थी। इस केस को प्रसिद्धि पाने के लिए हमारे दलितों का जो मूवमेंट लड़ा जाता है वो प्रसिद्धि पाने के लिए लड़ा जाता है। और सीमा कुशवाहा जो इस केस से एमपी चुनाव लड़ती है, और आज बसपा शामिल होती हुई भाजपा में शामिल हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है दलितों को सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए वो लोग आते हैं, न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आता है। न्याय के लिए दलित सड़कों पर अकेला खड़ा है। तो किस तरह से न्याय की मांग अभी तक अधूरी है, क्या डिमांड है? आप ये देखिए, जब योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने बात बोली, पूरा देश सड़कों पर उस समय हुआ, दलित बड़े पैमाने पर रोड पर उतरे, तो आप ये देखिए, जब ना तो उनको मकान दिया गया, ना उनको कोई नौकरी व्यवस्था की गई, उनको बोला शहर में आपको जो है बसाया जाएगा, ना बसाया गया, उल्टा उसे घर को छावनी बना दिया गया कि ताकि वो लोग अपने खाने कमाने के लिए बाहर ना जा सके। तो ऐसी स्थिति, एक तरफ नरेंद्र मोदी दलितों को पैर धोके ये दिखाते कि मैं दलितों को बहुत बड़ा सेवक हूँ, और एक तरफ दलितों के साथ कितने भयावह रूप से अत्याचार चल रहे हैं कि वो आज लोग रोटी खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो क्या आप उस परिवार से मिलकर के आए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उस मामले पे भी मेरे पे मुकदमा हुआ था। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया तो उसके अंदर हमारे पे मुकदमा भी हुआ, और बड़े पैमाने पर आज भी जो ये राष्ट्रीय वाल्मीकि जो लोग इन लोगों ने कार्यक्रम किया है, इन लोगों का पूरा तबका वहां मिलकर आया है। उसके एक पीड़ित परिवार के भाई ने, संदीप ने, यहाँ पहुंचना था लेकिन किसी कारण से पहुंच नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ कि वो जो स्थिति बताने के लिए जंतर मंतर पर आ रहे तो कितनी भयावह स्थिति होगी। सर, एक सवाल है मेरा आपसे, जैसे यूपी में देखा जाए तो दलितों के ऊपर शोषण आईबी बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी वर्तमान की घटना थी हरिओम वाल्मीकि, आपका समाज उसके लिए इकट्ठा नहीं हुआ, क्या मनीषा वाल्मीकि को आप लोग न्याय दिलवा पाएंगे? नहीं मैडम, देखिए, मैं एक समाज की बात नहीं करता हूँ कि यहाँ पर जो दोषी है, जो पीड़ित है, जो पीड़ित है वो लगातार उसकी जाति देखी जा रही है। हरिओम वाल्मीकि के लिए आप देखिए, राहुल गांधी से लेकर तमाम पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर दलितों को, मैं वाल्मीकि की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम दलितों को लोग सड़क पर उतरे, लेकिन योगी बाबा की तमाम सरकारों ने आंदोलन दबा दिया गया, और जिस लोगों ने अत्याचार किया उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया गया। हमारे जब दलितों पर अत्याचार होता है, अपर कास्ट के लोग जब अत्याचार करते हैं, तो दलित योगी बाबा का जो बुलडोजर है उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, वो बुलडोजर आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब आगे नहीं बढ़ पाने का कारण ये है कि दलितों को न्याय किसी प्रकार से देना नहीं चाहते हैं। मनीषा वाल्मीकि के मामले को करीब 6 साल हो गए, तो आज आप लोगों को फिर सड़कों पर उतरना पड़ा है, क्या सजा की, क्या क्या मांग? उसकी वजह ये थी कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार कहना है कि हमारी आज तक भी सुध नहीं ली गई। हमारे आंदोलन को जो लोगों ने आंदोलन बनाया वो लोग एमपी बन गए। सीमा कुशवाहा जैसे लोग जो है बसपा में जाकर चुनाव लड़ रहे थे, एमपी बन जाते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जो है दलितों के जो है केस लड़ रहे हैं। वो दलितों के नाम पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है सिर्फ एक टीआरपी बटोरने के लिए आते हैं ताकि वो लोग एमपी एमएलए बन सके। दलितों को न्याय के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, दलितों को खुद सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो कैसे न्याय मिलेगा फिर? इतना न्याय तो क्रिया हो गई है, आज आप थोड़े से लोग आए, इससे क्या फर्क पड़े? मैं समझता हूँ कि हमें भी आने की जरूरत ना पड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, ये नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण रूप से
बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, मैं समझता हूँ संविधान के माध्यम से काम किया जाए, न्याय व्यवस्था पर किसी प्रकार दबाव ना हो, तो हमें न्याय मिल सकता है, हमें 100% उम्मीद है। लेकिन पूरी की पूरी जुडिशरी से लेकर तमाम लोग जो है मोदी सरकार के कब्जे में आज की डेट में। हाथरस सीट से सांसद क्या भूमिका रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जो सांसद बन के गए ना, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि वो गांधी के हरिजन है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सूत्र नहीं है, वो गांधी के हरिजन है। वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, काशीराम साहब तो यहाँ तक बोलते थे कि वो पार्लियामेंट में मुंह जब खोलेंगे तो उदासी आएगी। तो ऐसे लोग क्या हमारी आवाज उठाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के गुलाम है। जब बीजेपी का इतने सारे अत्याचार चल रहे हैं, तो एक भी बीजेपी का एमपी, बीजेपी का एमएलए अपने मुंह खोलने का तैयार नहीं है। और उसका कारण यही है कि दलितों की सीट पर, आरक्षित सीट पर वो लोग जीत के जाते हैं, लेकिन दलितों के मामले पर वो जबान बंद हो जाती है। योगी जी कहते हैं कांग्रेस के साथ कार्रवाई योगी जी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ कार्रवाई कर रही है, हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। नहीं, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि योगी सरकार 100% जाति व्यक्ति न्याय कर रही है। आप ये देखिए, जिस प्रकार से दलित कम्युनिटी के अपर कास्ट के व्यक्ति अगर ये है तो कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। अगर यही लड़की अपर कास्ट की होती और दोषी पिछड़ा दलित मुसलमान होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। तो मैं कैसे कहूँ अभी तक बुलडोजर नहीं चला, तो मैं कैसे कहूँ कि योगी सरकार है वो पक्षपाती नहीं है, वो 100% पक्षपाती है। क्या दोषी को फांसी दोषी को फांसी को छोड़ो, वो लोग बाइज्जत बरी करके वो लोग फांसी दे। हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम पीड़ित परिवार को रहने के लिए मकान, उनके मान सम्मान के साथ उनका जो है प्रोत्साहन किया जाए, लेकिन वो भी योगी सरकार नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोल से चल रहा है, किताबों में चल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेकर दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का विनाश करने पर सरकार उतरी है। लग रहा है सरकार बचाव कर रही है आरोपियों का? 100% बचाव कर रही है। यहाँ पर जाति देख के न्याय मिलता है और जाति देख के न्याय दिया जा रहा है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से दलितों पर आए दिन शोषण बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब शोषण उनकी बहन बेटियों पे होते हैं, उसके बाद वो समझौता क्यों करते हैं दलित लोग? मैडम, आप इस बात को समझिए कि किस प्रकार से दलितों पर इतना प्रेशर, बड़ी मुश्किल से हमें रोड पर उतर कर तो हमारी एफआईआर होती है। एफआईआर गलती से पूरा लोग उतर के एफआईआर करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद दलितों को लड़ना पड़ता अकेला। जो हमारे वकील बनते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं समाज सेवी है, वो जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वो सिर्फ टीआरपी लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो लोग, हमारे जैसे लोग जो सड़कों पर होते हैं, वो लोग लगातार सड़कों पर रहते हैं, न्याय नहीं मिल पाता। और इस कारण से हमें न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि जो दलितों का मूवमेंट को लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से समझौता कर लेते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे जो वकील हैं आपके समाज के, जो दलित समाज के, उनका आप लोग ऐसे बहिष्कार क्यों नहीं करते? अब उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हम लोग लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं, और अच्छे लोग जैसे संजीव कुमार साहब लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रहे हैं, वैसे लोग सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर अब हमें न्याय मिलने की उम्मीद बड़ी है। और दलित, चाहे वो लाश पायदा का दलित हो, चाहे अपर दलित हो, अब सारा दलित जाग रहा है और इकट्ठा होकर ऐसी तरह से खिलाफ आवाज उठा रहा है। सारे दलित आप कह रहे जाग रहे हैं, लेकिन अगर एक मुद्दा इसमें देखा जाए कि आरक्षण वर्गीकरण के बाद से दलितों के अंदर ही नफरत देखने के लिए मिल रही है। वो बीजेपी सरकार का एक षड्यंत्र था, और बीजेपी सरकार ने उसको करने की पूरी कोशिश की गई। जातियों के अंदर फाड़ डालने की कोशिश की गई, लेकिन दलित उस आंदोलन के बाद और सतर्क हुआ। उसको लगा कि ये तोड़ने का मामला है, जोड़ने का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पैमाने पर दलित उस बात से ऊपर उठकर अपना भाईचारा बनाने के लिए दोबारा पहल कर रहे हैं, और आगे बढ़कर माहौल बनाकर ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और उठा फेंकने का काम करेंगे।